नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, जाने किन फैसलों पर लगी मुहर। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 2025 से विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। युवाओं के लिए नई फेलोशिप योजना, हर महीने मिलेगा स्टाइपेंड। होली से पहले कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक सीएम आवास पर हुई। बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्री विधानसभा सत्र की कार्यवाही के बाद सीधे सिविल लाइन स्थित सीएम आवास पहुंचे। होली से ठीक पहले हुई इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि बैठक में सीएम आवास की तरफ से सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को भी बुलाया गया था। होली से पहले हुए कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य में फेलोशिप शुरू करने की योजना पर सहमति बनी है। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट मके भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी की जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला किया गया है। 50% का मिलेगा रिटर्न, ऐसा बोलकर ठगों ने लूटा, अब पुलिस ने 2 को दबोचा। जब छत्तीसगढ़ में नौकरी का लालच देकर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी एनजीओ में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। पीड़ितों को 75,000 रुपये महीने की सैलरी का झांसा दिया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए और मामले की जांच जारी है। दरअसल सरगुजा के बजरू टोपो नामक व्यक्ति ने मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी जनवरी 2024 में दिगंबर भगत और वसील खलको से पहचान हुई। इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि अगर वह 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो उन्हें ब्लॉक के प्रभारी का पद मिल जाएगा और हर महीने 70,000 से 1 लाख रुपये तक की कमाई होगी। धरने पर क्यों रायपुर के शिक्षक, कहा इस बार नहीं मनाएंगे होली, क्या है वजह। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर तूता धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इन शिक्षकों ने सरकार से जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक धरना जारी रखने और होली न मनाने का फैसला किया है। बता दें कि 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद सरकार ने 31 दिसंबर लगभग 3000 शिक्षकों को सेवाएं खत्म कर दी। तभी से शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। होली पर चंद्र ग्रहण, क्या रंग पर पड़ेगा भंग, जानिए सूतक काल और राशियों पर प्रभाव। जब होली व दीपावली पर होने वाले सूर्य व चंद्र ग्रहण को खासा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये दोनों पर्व काफी अहम होते हैं। वह ग्रहण के दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ करने की मनाही होती है। वह ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस साल 2025 में 4 ग्रहण देखने को मिलेंगे। वह जिसकी शुरुआत तो होली धूलंडी से होगी। वह इस साल 14 मार्च को होली का त्यौहार पड़ रहा है। वही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाले हैं। ऐसे में सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा या नहीं। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण का मौसम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की फिर बड़ी तारीख, सुकमा में बवाल, यह है नई तारीख। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कुछ जिलों में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 2 बार तारीखों बदल दी गई है। इसे लेकर सुकमा में बवाल भी हुआ। जिन जिलों में 5 मार्च को चुनाव हुए हैं, अधिकांश सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने ही कब्जा किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं। इसके बाद 4 और 5 मार्च को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख तय हुई थी। इस तय तारीख में कई जगह चुनाव भी हो गए, लेकिन राजधानी रायपुर सहित सुकमा और अन्य जिलों में चुनाव रद्द हो गए। प्रशासन ने नई तारीख 12 और 13 मार्च तय की थी, लेकिन फिर से तय तिथि में चुनाव नहीं हुए। ऐसे में सुकमा में नाराज नेताओं ने तो मोर्चा खोल दिया है। अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक होलिका दहन संपन्न। जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 13 मार्च की संध्या 6 बजे महाकौशल कला वीथिका परिसर नगर घड़ी चौक रायपुर में संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भूत प्रेत, टोनी प्रताड़ना, झाड़ फूंक, बलि प्रथा, नरबली, जादू टोना, डायन प्रताड़ना, छुआछूत, दहेज प्रथा, सती प्रथा, मद्यपान और सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना था।
होली के दिन भी होगी 12वीं हिंदी की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने दी बाद में परीक्षा देने की सुविधा। जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि इस कक्षा 12वीं की हिंदी कोर 302 और हिंदी ऐच्छिक 1002 की बोर्ड परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। हालांकि इस तिथि तक देश के कुछ क्षेत्रों में होली का त्यौहार जारी रहने की संभावना है, लेकिन परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों को होली के कारण परीक्षा में शामिल होने में कठिनाई होगी उन्हें बाद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यह वही प्रावधान है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भाग लेने वाले छात्रों के लिए लागू किया जाता है। सीएम विष्णुदेव साय की पहल से जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर से इंद्रावती नदी में जल प्रवाह सुनिश्चित। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर में जल प्रवाह को नियंत्रित कर इंद्रावती नदी के मुख्य धारा में पानी छोड़ा गया। उड़ीसा सरकार की सहमति के बाद स्ट्रक्चर में रेत की बोरियां डालकर पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया गया, जिससे इंद्रावती नदी में जल स्तर में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से इंद्रावती नदी के जल संकट के समाधान हेतु चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों को समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा राज्य की सहमति से जोरा नाला कंट्रोल स्ट्रक्चर को अस्थायी रूप से 1 फीट ऊंचा किया गया, जिससे इंद्रावती नदी के जल प्रवाह में सुधार हुआ है। राज्यपाल डेका ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की दी शुभकामनाएं। रंगों के पर्व होली के अवसर पर राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने इस पावन अवसर पर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है, यह लोगों के जीवन में उल्लास के रंग भर देता है और खुशहाली लाता है। यह त्यौहार सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने तथा समाज में भाईचारे एवं समरसता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रंगों के इस पर्व को लोग आपस में मिलजुल कर मनाएं। महिपालपुर में ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर क्षेत्र में एक ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पीड़िता की सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से मित्रता हुई थी, जिसके बाद वह भारत उससे मिलने आई। उसने महिपालपुर के एक होटल में कमरा बुक किया था, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता मदद के लिए होटल के रिसेप्शन पर पहुंची तो एक अन्य युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को राहत नहीं, सीबीआई ने दायर की रिवीजन याचिका। 4 अप्रैल को होगा सुनवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फर्जी सेक्स सीडी मामले में इतनी आसानी से राहत नहीं मिलने वाली है। इस मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप हटाने के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने रिवीजन याचिका दायर की है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने बुधवार को रायपुर जिला न्यायाधीश की अदालत में यह रिवीजन फाइल की, जिसे न्यायाधीश ने सीबीआई की विशेष अदालत को भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की स्पेशल ट्रायल कोर्ट में होगी। होली की धूम स्त्री 2 थीम पर आधारित होलिका बनी आकर्षण का केंद्र। राजधानी रायपुर में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और होलिका दहन की तैयारियां भी जोरों पर है। इस बार शहर में कई अनोखी होलिकाओं की मूर्तियां बनाई गई है, जिनमें कालीबाड़ी चौक पर स्थापित स्त्री 2 फिल्म की थीम पर आधारित होलिका विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कालीबाड़ी चौक पर बनाई गई होलिका की मूर्ति के पास फिल्म स्त्री 2 के प्रसिद्ध कैरेक्टर सरकटा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस अनोखी मूर्ति को पुजारी मूर्तिकार बंधुओं ने तैयार किया है। त्योहारी सीजन में बढ़ी मिलावटखोरी, नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री जोरों पर। जब त्योहारी सीजन के आते ही बाजारों में खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। दुर्ग जिले में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से खाद्य एवं औषधि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ठोस कदमों की कमी के कारण यह समस्या अब भी बनी हुई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर विभिन्न बाजारों में निरीक्षण कर रहे हैं और मिठाई, दूध, घी, तेल, मसाले समेत अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 22 सैंपल जांच के लिए रायपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजे जा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा 23 मार्च को, यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 23 मार्च 2025 को संचालनालय मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि FF 124 का आयोजन 23 मार्च 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थी 13 मार्च 2025 से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक
व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS के URL को क्लिक कर सीधे अपने मोबाइल से प्रवेश पत्र प्राप्त कर प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में मूल फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0771297278 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क किया जा सकता है। बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। जब बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विगत दिनों आयोजित बस्तर ओलंपिक के विजेताओं को मिलेगा खेल वृत्ति। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक राजेंद्र डेकाटे ने बताया कि संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार विगत दिनों बस्तर ओलंपिक 2024 के संभाग स्तर के विजेता खिलाड़ियों में जूनियर खिलाड़ियों को 2400 एवं सीनियर खिलाड़ियों को 3000 रुपये की खेल वृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वह साथ ही बस्तर जिले के लिए 259 खिलाड़ियों को 7,08,000 रुपये की खेल वृत्ति स्वीकृति की गई है। वह उस राशि विजेता खिलाड़ियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम साय मुख्यमंत्री ने बजाया नगाड़ा, रंगों के उल्लास में झूमे पत्रकार। जो होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर भी है। यह पर्व हमें छोटी छोटी अनबन को भुलाकर नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में यह बात कही। मुख्यमंत्री साय का रायपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने अनूठे अंदाज में भिंडी की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के होली विशेषांक सेंसलेस टाइम्स का विमोचन भी किया। नगर पंचायत भानु प्रतापपुर की प्रत्याशी भगवती गजेंद्र निलंबित, कांग्रेस नेताओं के लिए क्या था अमर्यादित शब्दों का प्रयोग। जब भानु प्रतापपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी भगवती गजेंद्र को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह फैसला तब आया जब भगवती गजेंद्र ने आज नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान कांग्रेस संगठन और नेताओं के प्रति अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया। प्रदेश अध्यक्ष ने इसे पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए यह कार्रवाई की है। नक्सली कुनबे को लगा बड़ा झटका, 17 नक्सलियों ने किया सरेंडर, लाखों का था इनाम। यह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हार्डकोर एरिया कहे जाने वाले बीजापुर से बड़ी खबर है। मैं करीब 17 नक्सलियों ने हिंसा के रास्ते को छोड़कर शांति का मार्ग अपना लिया। गुरुवार को 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। मैं होली से पहले सरेंडर की खबर के फैलते ही नक्सलियों को झटका लगा। मैं सरेंडर करने वाले गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के एक साथ सरेंडर को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। 16वीं शताब्दी से इस गांव में नहीं हुआ होलिका दहन, जानिए क्यों होली पर आग नहीं लगाते यहाँ के ग्रामीण। यह छत्तीसगढ़ के तेलिन सती गांव में 16वीं शताब्दी से होलिका दहन नहीं हुआ है। मैं इतना ही नहीं, इस गांव में होलिका दहन के अलावा रावण दहन भी नहीं किया जाता है। मैं इसके अलावा गांव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के चिता न जलाने की परंपरा भी कई वर्षों से चली आ रही है। वक्त जरूर बदला, लेकिन धमतरी से महज 5 किलोमीटर दूर तेलिन सती गाँव की दस्तूर नहीं बदली है। यहाँ के ग्रामीण अबीर गुलाल तो जमकर उड़ाते हैं, लेकिन होलिका दहन नहीं करते हैं। महासमुंद जिले में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल, कार के उड़े पर कच्चे। यह छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। महासमुंद जिले के ओंकार बंद के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। मैं NH 353 पर हुई इस रोड एक्सीडेंट के बाद हड़कंप मच गया। मैं कार के परकच्चे उड़ गए। इस बड़े सड़क हादसे की सूचना पर खल्लारी पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से मृतक और घायलों को निकाला। मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा भेजा और घायल ट्रक चालक को महासमुंद जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। तेज रफ्तार कार का पटा टायर, नहर में जा गिरी, 3 लोगों की मौत, 8 की हालत गंभीर। जब छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से बड़ी हादसा हुआ। वह कार नहर में गिरी, उसके परकच्चे उड़ गए। वह 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वह घायलों में 5 मासूम बच्चे हैं। वह सभी घायलों को बेमेतरा जिला अस्पताल रेफर किया गया। वह नेशनल हाईवे 30 के पास स्थित गाँव सैगौन के पास की घटना है। उपस्थिति में गड़बड़ी, CMHO ऑफिस में लगा दिया एडवांस में अटेंडेंस, होगी बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय धमतरी में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां दैनिक उपस्थिति दर्ज करने में 3 महिला अधिकारियों ने 12 मार्च के साथ ही 13 मार्च को भी अपनी हाजिरी दर्ज से पहले करा दी है। इस पूरे मामले पर जब जिला CMHO उत्तम कोशिश से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वह किसी कार्य से रायपुर निकल गए और उनके कार्यालय में उपस्थिति पंजी में एडवांस में साइन करने का कोई नियम नहीं है। इस मामले पर जांच की जाएगी।
होली के दिन जुमा की नमाज का बदला समय, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश। ये छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने जुमा की नमाज के लिए समय बदलने का आदेश जारी किया। बोर्ड ने सभी मस्जिदों से 14 मार्च को होली के दिन जुमा की नमाज को 2 बजे से 3 बजे के बीच पढ़ने को कहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी एक पत्र में लिखा है कि 14 मार्च को होली है और जुमा के दिन है। मैं आम दिनों में मस्जिद में जुमा की नमाज 1 से 2 बजे के बीच होती है। उस दिन 2 से 3 बजे के बीच नमाज आयोजित की जाए ताकि अमन, चैन और भाईचारा बना रहे। छत्तीसगढ़ में भालुओं की जिंदगी पर छाया संकट, धू धू कर जल रहे मरवाही के जंगल। जो छत्तीसगढ़ के गोरला पेंड्रा मरवाही जिले से बड़ी खबर सामने आई है। मरवाही के चूहाबहारा वन क्षेत्र में लरकेनी और निमधा पहाड़ियों में भीषण आग लगी हुई है। में तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि इलाका भालुओं के रहवास क्षेत्र में आता है, इसलिए आग से वन्य जीवों पर भी खतरा बढ़ गया। मैं अभी यह कहना मुश्किल है कि इस आग से कितना नुकसान होगा, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं। मैं एनडीटीवी की टीम ने मौके का मुआयना किया है और वन विभाग के अधिकारियों से बात की। वन विभाग का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो जंगल और वन्य जीवों को भारी नुकसान हो सकता है। ईडी ने लखमा के खिलाफ पेश की 3841 पन्नों की चार्जशीट। ढेबर, टुटेजा समेत 21 आरोपियों के नाम। 2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज गुरुवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्पेशल कोर्ट में 3841 पन्नों का चालान दाखिल किया है। मैं इसमें जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित 21 लोगों को आरोपियों के नाम है। इस केस में अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। इन आरोपियों में रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, वेलकम डिस्टिलरी, टॉप सिक्योरिटी, ओम साई ब्रेवरेज, दसीता वेंचर, नेस्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट और सिद्धार्थ सिंघानिया सहित अन्य 21 लोगों के नाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 का सेमीफाइनल मैच 13 और 14 मार्च को। ये है रूट और पार्किंग व्यवस्था। ये छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में 13 और 14 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 मैच का सेमीफाइनल खेला जाएगा। इस दौरान क्रिकेट मैच देखने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से आने वाले दर्शकों के सुगम आवागमन और खिलाड़ियों के सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात पुलिस रायपुर ने रूट एवं पार्किंग व्यवस्था तय कर दी है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धान बर्बादी पर कलेक्टर का एक्शन, समिति प्रबंधक निलंबित, मिलर्स का डीओ रद्द। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव तेज करने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने कड़ा रुख अपनाया। बुधवार को समिति प्रबंधकों की ऑनलाइन बैठक में उन्होंने धान उठाव की विस्तृत समीक्षा की। 25 मार्च 2025 तक सभी उपार्जन केंद्रों से 100% धान उठाव पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने धान उठाव में लापरवाही बरतने वाले छेरकापुर समिति के प्रभारी समिति प्रबंधक सेवक राम साहू को हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा धान उठाव में रुचि न लेने वाले मिलर्स पर भी गाज गिरी। ऐसे 8 मिलरों का डीओ यानी कि डिलीवरी ऑर्डर निरस्त कर दिया है। होली से पहले अवैध शराब का जखीरा जब्त, कोरबा और जसपुर में बड़ी कार्रवाई। जो कोरबा पुलिस ने होली के ठीक पहले शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अवैध शराब पर ऑपरेशन अंकुश चलाया गया। इस अभियान से कुल 1150 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है, जिसमें 940 लीटर महुआ से निर्मित तो 210 लीटर चावल से निर्मित शराब शामिल है। अभियान के तहत उर्गा थाना क्षेत्र से 550 लीटर महुआ से निर्मित कच्ची शराब, दीपका थाना क्षेत्र से 210 लीटर चावल से निर्मित एवं 200 लीटर महुआ से निर्मित कच्ची शराब जब्त की गई है। यह शराब पहाड़ी और जंगल जैसे दुर्गम स्थानों पर बनाकर पूरे जिले में बांटने की तैयारी थी। जिस पर अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध शराब निर्माण में उपयोग किए जा रहे बर्तन, ड्रम समेत अन्य उपकरण जब्त किए गए। IPS रविंद्र मीना के मुताबिक आबकारी अधिनियम के तहत कुल 14 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। होली के त्यौहार से पहले 7 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी के माल पर बैंक से लेते थे गोल्ड लोन। जब बस्तर और उससे सटे ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 चोर गिरफ्तार हुए हैं। वे पकड़े गए चोरों पर आरोप है कि उन लोगों ने चोरी की गई वारदातों को अब तक अंजाम दिया है। वे पकड़े गए चोरों के पास से लाखों के गहने और नकदी बरामद हुए। वे पकड़े गए लोगों सूने मकानों को निशाना बनाते थे। वे पकड़े गए चोरों में एक आदतन अपराधी भी शामिल है। अपराधी पर अलग अलग तरह के 25 केस दर्ज हैं। जगदलपुर CSP के मुताबिक
मुताबिक बीते साल नवंबर से लेकर इस साल फरवरी के महीने तक चोरी की कई वारदातें घटी। वह चोरी की वारदातें बोधघाट पारपा थाना इलाके में हुई। वह ज़्यादातर चोरी की वारदातों में चोरों ने सूने मकानों को निशाना बनाए। वह चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए जगदलपुर पुलिस जुटी हुई थी। इस दौरान 2 संदिग्ध युवक पुलिस के हाथ लगे। वह पुलिस ने जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। और सभी छत्तीसगढ़ भाई लोगों के हमारी तरफ से होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं।